नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज ठाकुर। महंगाई इस समय देश का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है। चूँकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भी ये खास हो जाता है। सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। वहाँ जहाँ कांग्रेस के सांसद सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सड़क पर कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें जहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल जैसे बड़े शहरों में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं राजधानी रांची में ये 96 के आसपास है। वहीं डीजल की कीमतें 94 रुपये का आंकड़ा पार कर रही है। इसी को लेकर आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम शीर्ष नेताओं ने यहाँ मोराबादी के बापू वाटिका में धरना दिया, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। यहाँ पर डॉक्टर इरफान अंसारी भी नजर आए, जिनको लेकर सियासी हलकों में काफ़ी चर्चा है। हमने महंगाई से लेकर राज्य में जारी सियासी खांचतान को लेकर भी लगातार उनसे सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया, आप इसमें आगे सुनेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उधर संसद में भी जो आपकी पार्टी लगातार मतलब केंद्र पे दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के भी वहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य बजट पर बहुत प्रभाव पड़ा और जो कल्याणकारी योजनाएं बाकी है वो चलानी है हमें, और फ्री वैक्सीनेशन भी हम दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ओपेक प्लस देशों की मीटिंग होनी थी, वो हुई नहीं, तो क्रूड ऑयल का दाम जो है वो नहीं कंट्रोल में आ सका। तो आप बतौर वित्त मंत्री झारखंड से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? एकदम ही इत्तेफाक नहीं रखते इस बयान से। सम्मानीय मंत्री जी बतावे, पेट्रोलियम मिनिस्टर जी बतावे कि कोरोना पीरियड में जब क्रूड ऑयल का दाम 0 हो गया था अमेरिका जैसे जगह में जगह तो कितना घटाए थे, भारत सरकार घटाए थे कि बढ़ाई थी, ये आज बने हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में अभी उनको मिला है ना, पेट्रोलियम विभाग। इसके पहले भी तो मंत्री थे कोई, अभी इनहेरिट किए हैं, उत्तराधिकारी बने हैं। तो पन्ना पलट के पीछे वाला देख लें कि क्रूड ऑयल का दाम कोरोना पीरियड में पिछले बार कैसा था, कितना था और सरकार ने क्या किया। अब संसद में हमारे पार्टी के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, इस मुद्दे को हम सड़क में उठा रहे हैं। सदन में और सड़क में हमारी पार्टी और विपक्ष की अन्य पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर के, कोई जन मुद्दा है, सामान्य जनता की मुद्दा है, गरीब जनता की मुद्दा है। गरीब लोग लोन लेके मोटरसाइकिल खरीदते हैं, अब पेट्रोल लेते हैं बेचारे, कहाँ से लेंगे पेट्रोल? इनकम तो है नहीं, बेरोजगारी चल रही है, छोटा मोटा रोजगार करते तो वो बंद हो गया, पैसे ही नहीं किसी के पॉकेट में, तो खरीद नहीं पा रहे हैं लोग, है ना। तो ये बतावे, ये बयान से कोई भी सेंसिबल आदमी इत्तेफाक नहीं रख सकता। एक सवाल और है सर, 2014 में बीजेपी सत्ता में आई महंगाई के मुद्दे पर, तब आपके खिलाफ पब्लिक में नाराजगी थी। मुद्दा अब भी महंगाई है, पर आपके साथ पब्लिक सेंटीमेंट क्यों नहीं है? पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक है ना, पब्लिक चुप रहती है और लेकिन सब जानती है। 2024 के इलेक्शन में देख लीजिएगा, ये मुद्दा उठाए थे पब्लिक, जब इलेक्शन आया था तो पब्लिक सुनी। हम अभी से पब्लिक को बता रहे हैं कि आपको जो वादा करके आए थे ये कि पैसा का दाम, रुपये का दाम घटने नहीं देंगे और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने नहीं देंगे, ये 2 वादा करके आए थे। अभी स्थिति क्या है इनकी? इनको सरकार चलाने नहीं आता है, इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए और फिर जनता चुनेगी किसको बैठाएगी गद्दी पर। जो जिसको बैठाएगी वैसे आदमी को बैठाएगी, उससे पार्टी को बैठाएगी जो रुपये का मूल्य रोक सके और पेट्रोल डीजल के दाम को घटा सके 2014 के स्तर पर। आपको नहीं लगता कि पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से आप केंद्र सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते? नहीं, ये इनर डेमोक्रेसी, दूसरे पार्टियों में अंदर अंदर घुलते रहते हैं लोग। हमारे पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, वो मुखर हो जाते हैं लोग। जवाब इसका मैं यही दूंगा, मैं पार्टी में हूँ, 16 साल से हूँ, मैंने यही देखा है। यहाँ मुखर होते हैं, हाँ, लेकिन प्रेस में नहीं जाना चाहिए उनको।
अंदर बोलने का पूर्ण अधिकार उनको है, अंदर बोल सकते हैं पार्टी में क्या कमी है, सरकार में क्या कमी है। अपनी सरकार हो तो, दूसरे पार्टी की सरकार हो तो मुखर होकर सड़क में उतर के बोलना है। अपनी सरकार हो तो क्या खामी है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है पार्टी का, उसमें बोलना चाहिए, प्रेस में नहीं जाना चाहिए। इतना ही कहूँगा मैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि चाहिए, फ्री वैक्सीनेशन भी हो रहा है, इसलिए कीमतें बढ़ी। आप कितने सहमत हैं? देखिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो कीमतें बढ़ानी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सोर्स में ऐसा पैसा बढ़ाया जाए जिससे गरीब लोगों को खाने पीने के सामान हो या रोजमर्रा के सामान हो, उसका दाम बढ़ाने चाहिए। लेकिन शौचालय निर्माण का नाम लेकर आज क्या बोलते बजट बढ़ा देना, आज उसको तर्क दे रहे हैं, वो मुझे लगता है सरासर सियासी बात छोड़कर कुछ नहीं है। ये गलत ही है। हमें चाहिए डेवलपमेंट, कि इसके पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज जितनी भी चीज बना हुआ है, एम्स या हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, सारी कुछ तो कांग्रेस बनाया था। लेकिन हमारा ग्रेजुअली भी कुछ बढ़ा है तो धीरे धीरे ही बढ़ा है। लेकिन इन लोगों ने एक बैग हर चीज का दाम बढ़ाकर विकास के नाम पर लूटने के काम कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे 6 सालों में किनका विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योगपति का विकास हुआ, मिडिल क्लास का नहीं हुआ, गरीब का नहीं हुआ, और जो बीपीएल के ऊपर था वो बीपीएल के नीचे आ गया। तो ये सरकार का जो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अरे हम जब पैसा ज्यादा खरीद रहे थे पर डॉलर 108 रुपया 115 रुपया खरीदे थे, तब हम 55 रुपये में डीजल बेच रहे थे। अब 44 से 65 रुपया में खरीद रहे हैं और आप बेचते हैं 100 रुपया में। तो तुमको चलाने के जो है लूट नहीं है, उसको चलाने के जो नियम होना चाहिए वो नहीं है। ऊपर हम पे दोष क्यों ठोकते हैं? फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, देखिएगा हर चीज का दाम घटेगी। आपके आंदोलन का केंद्र पर कुछ प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, केंद्र पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, जन आंदोलन से भारत देश आजाद हुई थी और जन आंदोलन से ही सत्ता परिवर्तन होगी। आपके आंदोलन के साथ जनता क्यों नहीं जुड़ पाती? देखिए, उस समय की जब बात आप कीजिए तो सोशल पे ब्रेन वॉशिंग काफ़ी अच्छा करता है बीजेपी का जो आईटी सेल है। और एक बात वो कहते हैं कि मान लीजिए, एक बस बहुत सादा सा आपको सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ। कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स की बात करते हैं, जब हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, कहते हैं कि अरे भाई यूपीए की सरकार में ऑयल बॉन्ड लिया गया था, इसलिए हम जो है इसकी वजह से आज महंगाई है, हम उसको चुका रहे हैं। सरसों के तेल पे कौन सा बॉन्ड लिया था ये बताइए ना। जहाँ जनाधार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस विकल्प को कि करना क्या चाहिए उन्हें। महंगाई है, आप किसी चलते फिरते आदमी से पूछ लीजिए जिसको 230 रुपये जो है लीटर सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है, 100 रुपये जो है लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, 90 से 100 के बीच में डीजल चल रहा है। सोना आपको पता है भाई, 2012 में मेरी शादी हुई थी तो मुझे इतना पता है कि उसमें 34,000 सोना था। आज सोने की कीमत लगभग 50,000 है, ऊपर चली जाती है, 48,000 अभी भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर महंगाई का जो महंगाई है ये तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन लोग अभी भी शांत हैं, अभी भी देख रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने हमारे सामने देखा, कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोगों को बता भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं आपको जो है ये मीडिया के थ्रू ब्रेन वॉश किया जा रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हमारा ये भी एक प्रयास है यहाँ पर। पार्टी के अंदरूनी झगड़ों पर क्या कहना है? पार्टी मूल मुद्दों से भटक जाती है। नहीं, मुद्दे भुनाने की बात नहीं है। देखिए, पेगासस जो है अचानक से बिल्कुल सदन के जस्ट पहले एक इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई यहाँ के भी 300 लगभग पत्रकारों के और 300 ऐसे व्यक्ति हैं विशेष हमारे भी देश के जिनके जो है पेगासस जिन पे जासूसी कर रहा है। और बड़ी अजीब बात है कि विपक्ष में हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी हैं उनका भी इसमें नाम है, आपके 40 पत्रकार हैं उसमें। तो ये तो सोचने की बात है और ये भी मुद्दा बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं कहा जा सकता कि ये ज़रूरी मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर महंगाई है और महंगाई के लिए जो है हम लगातार इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह कर रहे हैं, लोगों तक आप ये बात पहुंचा रहे हैं और इसके माध्यम से हम सदन को, अपने नेताओं को भी बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और निश्चित तौर पर सदन में बात उठेगी, क्योंकि ये बात तो अभी हमको लगता है बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। महंगाई एक दिन की नहीं है, 7 साल में इसकी मार आप भी झेल रहे हैं, इसकी मार हम भी झेल रहे हैं। अगर मेरे जैसा व्यक्ति सोच रहा है कि अपनी गाड़ी में तेल भराने के पहले कितना पैसा लगेगा, तो मैं आम आदमी का सोच के तो मुझे थोड़ा सा डर ही लगता है। क्या पार्टी में कलह के बीच पार्टी एकजुट दिखाने का प्रयास कर रही है? देखिए, आपको सारा बात पता है, ये पूरा पार्टी एक साथ हमेशा
पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेके हमेशा प्रदर्शन करती रही है, किसानों को लेके प्रदर्शन करती रही है, हर आम जन की आवाज़ उठाती रही है। और आज हम लोग ये पूरे केंद्र मतलब हर प्रदेश में ये चीज़ हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। प्रभाव कितना पड़ रहा है कितना नहीं पड़ रहा है वो सब तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, और ये आवाज़ तो गूंज ही रही है। एक जन जन का आवाज़ है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है भैया, जन जन की आवाज़ है। ये कोविड के बाद तो जो गरीबों का जो हालत है, बेरोजगारी के मारे सबका मतलब ऐसा हालत हो गया है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। और हम लोग बिना मतलब केंद्र सरकार को जगाए अगर हम लोग विपक्ष का रोल नहीं अपनाते हैं तो हम लोग का विपक्ष रहना ही बेकार है। अखबारों की सुर्खियां आपके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज सबूत से भरी पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? मिलना, देखिए आप भी किसी से मिलिए, कौन मना किया है? मिलिए, सरकार हमने बनाई है, सरकार पे कोई बात है तो बताइए, मिलिए जिससे मिलना। कौन जाता है, कौन मिलता है, कोई देखने गया क्या? इरफान अंसारी है तो चला गया तो छाप दीगा। छोड़ी मुलाकात, अब हम हैरी क्लिंटन से मिलने, बिल क्लिंटन से मिलने तो क्या हो गया? क्या मोदी जी की सरकार 2000 आपको बोले आप नरेंद्र मोदी से मिल लिए तो क्या हो गया? चलिए, सरकार गिर गया, ये सब गलत बात है। महंगाई का मुद्दा इस समय देश पर चरम पर है। लगातार इसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही तेल की कीमतों को लेकर कोई ठोस और निर्णायक फैसला नहीं हो सका है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये कह दिया कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राशि चाहिए सरकार को, और कोविड काल में स्वास्थ्य बजट पर काफ़ी असर पड़ा है कोरोना काल का। इसकी वजह से हम अभी तेल की कीमतें उस तरह से कम नहीं कर पा रहे हैं। अगर राज्य चाहते हैं तो वो एक्साइज ड्यूटी घटाकर जो तेल की कीमतें हैं राज्यों में वो कम कर सकते हैं। इसको लेकर तमाम जो देश में माहौल चल रहा है, इस पे हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आज भी प्रदर्शन हुआ, ये भी आपने देखा। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज ठाकुर, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in